Good morning, dear students. All of you are most welcome this online teaching. Today, I would like to go further in the next passage of the lesson, The Tiger King. Today is 5th of this month. With the best passage of the day, I would like to go further. You will see the passage, महाराजा एंड द दीवान. यहाँ से चर्चा करेंगे हम. इसको समझने की कोशिश करें, बुक को ओपन करें. शुभकामनाओं के साथ अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए आपका दिन अच्छा गुजरे, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें. दी महाराजा, लेट अस स्टार्ट. दी महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू. यानी इस विषय पर महाराजा और दीवान ने, डेलिब्रेशन मीन होती मंत्रणा, विचार विमर्श को डेलिब्रेशन कहते हैं. ओवर दिस इशू माने इस मतलब विषय पर महाराजा और दीवान ने मंत्रणा की. जैसा कि आप देख रहे हैं, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. परिणाम स्वरूप कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कंपनी के जौहरियों के पास तुरंत एक तार भेजा गया. सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिजाइंस. तो वहाँ पर लिखा गया उसमें कि भेजा गया कि अलग अलग डिजाइन यानी आकृति की हीरे की महंगी अंगूठियों के नमूने भेजो. यहाँ पर एक टेलीग्राम भेजा गया उनको. आगे देखते हैं. सम 50 रिंग्स अराइव्ड. कुछ मतलब 50 रिंग अंगूठियाँ जो थीं वो आईं. दी महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर से गुड लेडी. कहने का मतलब है कि महाराजा ने सारी की सारी उस ब्रिटिश अधिकारी की सुयोग्य पत्नी के पास भेज दी वो सारी अंगूठियाँ. द किंग एंड द मिनिस्टर. राजा और जो मिनिस्टर मंत्री था, एक्सपेक्टेड द दुरई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग. ये सोचा था कि जो दुरई सानी अर्थात जो दूर से आया हुआ व्यक्ति है वो 1 या 2 चुन लेगा इनमें से. विद इन नो टाइम, बिना किसी समय लिए हुए तुरंत ही दुर्सेनी ने, टाइम एट ऑल द दुर्सेनी सेंट हर रिप्लाई, तुरंत उसने अपना जवाब भेजा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट. भेजा और कहा कि अपना उत्तर भेज दिया, आपकी भेंट के लिए आपको बहुत धन्यवाद. नेक्स्ट है इन 2 days, 2 दिनों में लिखा हुआ है. इन 2 days, अगले पैसेज में आप देखेंगे. इन 2 days यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर देखेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं. इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स. और ये कि 3 लाख का बिल मतलब 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों से 3 लाख का बिल आ गया. द महाराजा वाज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़. महाराजा खुश थे हालांकि उनकी 3 लाख रुपये चले गए थे. ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ द स्टेट. राज के खजाने से चले गए थे. तो ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम. उनका राज उनके पास मतलब रह गया. आगे चर्चा करते हैं. दी महाराजा, चौथा पार्ट है इसका लेसन का. 4-5 पार्टों में बांटा गया है लेसन, जैसे आप देख रहे हैं. दी महाराजा, यहाँ से चर्चा करेंगे चौथे पार्ट की. यहाँ से ध्यान से देखें. दी महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल. तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ महाराजा के बाघों के शिकार अत्यधिक सफल होते रहे. विद इन 10 years, 10 वर्षों के अंदर ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स. मतलब वो 10 वर्ष के अंदर उन्होंने 70 बाघ मार सके वो. एंड देन, और फिर एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल. तब एक अप्रत्याशित कठिनाई, जिसको कहते हैं अनफॉर्सीन हर्डल. हर्डल मान होती है बाधा या परेशानी, और फॉर्सीन मान होता है अप्रत्याशित, जिसकी मतलब कल्पना न करें, ने उनके लक्ष्य को विराम दे दिया. मिशन जो था उनका, उसको स्टैंड स्टिल माने विराम आ गया उसमें. द टाइगर पॉपुलेशन बेकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी समाप्त हो गई. फिर हुआ क्या? हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड विथ यानी बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हेराकिरी. कहने का मतलब कौन जाने बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया या आत्महत्या कर ली. कमिटेड हेराकिरी में होती आत्महत्या करना. कमिटेड सुसाइड भी कहते हैं. कमिटेड यहाँ पर हराकिरी कहते हैं. हराकिरी माने भी होती आत्महत्या. कौन जाने कि क्या चीतों ने मतलब
पर्यावरण नियोजन अपना लिया, बर्थ को कंट्रोल कर लिया अथवा आत्महत्या कर ली, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, और बस वो उस राज्य से भाग गए, या बस उस राज्य से भाग गए। दे डिजायर टू बी शॉट बाई ब्रिटिश हैंड्स एलोन, क्योंकि वे अंग्रेज़ों द्वारा मारा जाना ही पसंद करते थे, इसलिए वो भाग गए। तो आगे चलते हैं, फिर आगे लिखा हुआ वन डे, एक दिन, द महाराजा सेंड फॉर द दीवान, महाराजा ने दीवान को भेजा। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाई दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन। कहने का मतलब है, एक दिन महाराजा के दीवान को भेजा, महाराजा ने दीवान को बुलाया, मंत्री से कहा कि बुला दीवान को, दीवान साहब क्या आपको यह नहीं पता कि मेरी इस बंदूक से अभी 3 बाघ मारे जाने बाकी हैं, मैंने 97 बाघ मार लिए हैं, 3 बाघ मारे जाना बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक लहराते हुए, ब्रेंडिश में होता लहराना, उसने कहा, लहराते हुए पूछा उससे। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, कहने का मतलब है बंदूक देखकर कांपता हुआ दीवान चीख पड़ा। योर मैजेस्टी महाराजा धीराज, आई एम नॉट ए टाइगर, पूछा महाराज मैं बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन बेवकूफ़ तुझे बाघ कहेगा। नो नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, अरे मैं बंदूक नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, दीवान साहब आप ना बाघ है ना बंदूक है। दीवान साहब, आई सम्मन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, मैंने आपको यहाँ किसी और मतलब किसी कार से बुलाया है, किसी और कार से बुलाया है। आई हैव डिसाइड टू गेट मैरीड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगैन टू बैबल इवन मोर, यानी दीवान, बैबल मैंने होता हकलाना, दीवान और भी हकलाने लगा, हकला के बोला, तोतली आवाज़ में बोला, योर मैजेस्टी महाराजा धीराज, यानी महाराज, आई हैव टू वाइफ ऑलरेडी, मेरी पहले से 2 बीवियाँ हैं। इफ़ अगर, यानी कहने का मतलब 2 बीवियाँ मेरी पहले से हैं। इफ़ यदि आई मैरी यू, कहने का मतलब है अगर मैं आपसे शादी कर लूँ, तो कहने का मतलब डू नॉट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, बकवास की बातें मत करो। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मैं एक बाघ चाहता हूँ। योर मैजेस्टी महाराजा धीराज, प्लीज़ थिंक इट ओवर, इस पर विचार कर लें। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कहने का मतलब है तुम्हारे पूर्वजों का विवाह तलवार से हुआ था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर लें। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, कहने का मतलब इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है, एक बाघ राजा ही काफ़ी है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, कहने का मतलब इसको अब बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से यहाँ तक की चर्चा की। महाराजा गेव ए लाउड, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की टीचिंग में सिर्फ इतना ही। इसकी मीनिंग्स लिखना, रजिस्टर मेंटेन करना है, मीनिंग्स को लर्न करना है, प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा समाप्त होती है। शेष बातें कल होंगी पुनः इसी घंटे पर। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।